राधे नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हमारा 10वां प्रश्न है और प्रश्न ये है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को रेखांकित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का लिखित पर्याय है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का लिखित पर्याय है तथा पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक होने के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में ये लोकप्रिय रही है। इसकी वैज्ञानिकता इसके वर्ण मात्रा से ही आरंभ हो जाती है और इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक साथ विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। अन्य किसी भाषा की लिपि में वर्णमाला का इस प्रकार वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता के तहत इसमें पहले स्वर क्रमानुसार रखे गए हैं। कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है, उसके पश्चात व्यंजनों का क्रम है। नागरी के अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है। जैसे रोमन लिपि में ऊ ध्वनि के लिए दो अभिव्यक्तियां हैं, एक तो यू और दूसरा ओ, पर देवनागरी में ऐसी कोई बात नहीं है। देवनागरी में ऐसी कोई ध्वनि नहीं जिसके उच्चारण की सूचक व्यवस्था देवनागरी में न हो। अर्थात जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। तो ये समानता है। बाकी आप रोमन लिपि में देखेंगे तो ऊ के लिए यू का ओ का दोनों का प्रयोग होता है। तो यही बताया है। देवनागरी की मात्रा व्यवस्था भी उसकी वैज्ञानिकता में वृद्धि करती है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए स्वरों को लिखना नहीं पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि उच्चारित हो जाती है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर शिरारेखा से संबद्ध है, जो उसकी अलग पहचान और अर्थवत्ता का द्योतक है। देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है, बल्कि एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त से भी सीख लेने पर प्रायः सभी देवनागरी के अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। मतलब देवनागरी लिपि को सीखना बहुत आसान है। शिरारेखा की व्यवस्था देवनागरी के अंतर्गत प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाती है। व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की भी परंपरा पाई जाती है, जिससे लेखन में स्थान बचता है, जैसे प्र, छ, त्र, ज्ञ आदि। तो व्यंजनों के संयोग की भी परंपरा देवनागरी में पाई जाती है। दो व्यंजन मिल जाते हैं एक ही में, जैसे क और श मिलके छ, त और र मिलके त्र। तो ये संयुक्त वाली व्यवस्था भी यहाँ पे है, इसलिए लेखन में कम स्थान घेरती है। और देवनागरी की वैज्ञानिकता उपयुक्त आधारों पर उसे एक आदर्श लिपि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो उपयुक्त आधारों के आधार पर देखा जाए तो देवनागरी की वैज्ञानिकता उसे एक आदर्श लिपि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। मतलब एक तो सबसे सरल लिपि है और दूसरी वैज्ञानिक लिपि है। क्योंकि इसमें जो स्वरों और व्यंजनों वर्गीकरण है वो उच्चारण अनुसार किया गया है। जैसे पहले कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ के बाद फिर आपका तालव्य ध्वनियाँ हैं, फिर मूर्धन्य है, फिर ओष्ठ्य है, फिर आप तो ऐसे आपका क्रम लगाया गया है ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पे। और दूसरी बात कि जो लिखते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसमें कोई नहीं, इंग्लिश की तरह नहीं है कि लिखा कुछ जाएगा पढ़ा कुछ जाएगा या बोला जाएगा उसके लिए स्पेलिंग अलग आ जाएगी। तो ऐसा इसमें नहीं है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह बने हुए हैं और लिखने में भी कम स्थान घेरती है, ज़्यादा स्थान नहीं घेरती है। अब इंग्लिश में कोई शब्द लिख लीजिए और हिंदी में उसे लिखिए, इंग्लिश में ज़्यादा जगह घेरेगा, हिंदी में कम घेरेगा। तो इसीलिए ये स्थान भी कम घेरती है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे वैज्ञानिक लिपि का
मान्यता दी गई है और हिंदी भाषा का लिखित रूप का ये पर्याय है। तो ये संक्षेप में हमें लिखना था, इसकी वैज्ञानिकता को रेखांकित करना था 200 शब्दों के आसपास। तो 200 शब्दों में हमने लिखा, 2 पेज मतलब 200 शब्द आपका हो जाएगा, ये जान लीजिए, उसी की समथिंग हो जाएगा। तो हमने बड़े कम शब्दों में इसे देखा। अब अगला हमारा प्रश्न रहेगा 11 नंबर का, और वो प्रश्न रहेगा कि वर्ग क ख ग, जो क वर्ग है, ख वर्ग है, ग वर्ग है, इसके राज्य एवं राजभाषा संबंधी नियम पे टिप्पणी लिखिए। जैसे 3 भागों में बांटा गया है ना राज्यों को, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, तो इस पे ये प्रश्न आया हुआ है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो, और ये भी हम लोग देवनागरी की वैज्ञानिकता जो देखे हैं, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो अब हम इसको यहीं पे करेंगे समाप्त, और आप इसे नोट करेंगे अच्छे से। आपका कम समय में आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर उसे पढ़ेंगे आराम से। तो चलिए क्लास को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।